हेलो गाइस, मैं रोशन यादव आप सभी को बुलंद बिहार स्टडी चैनल में स्वागत करते हैं। साथ ही आज के सेशन में हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 की सभी क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन है आपका कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है और ए बी बराबर कितना 24 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो साइन ए कॉस सी, और दूसरा क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी का मान क्या होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाने का प्रयास कीजिए। त्रिभुज ए बी और सी क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर चुका है कि बी कोण क्या है, समकोण है, और किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो बाकी जो दो कोण होता है वो न्यून कोण कहलाता है। और एक चीज आप लोग को ऑलरेडी याद रखना है कि किसी भी यदि न्यून कोण हम सी लेते हैं तो सी के जस्ट सामने का भुजा लंब कहलाएगा, और इसका ये क्या है, संलग्न भुजा जो होता है वो आधार कहलाता है। यहाँ ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे चुका है। बीसी कितना दिया हुआ है, बीसी 7 सेंटीमीटर होता है। 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या कहलाता है, 90 डिग्री के सामने का भुजा आपका कर्ण कहलाता है। तो यहाँ कर्ण आपको निकालना है, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जो कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के माध्यम से मिलता है उसको हम लिख लेंगे। दिया हुआ है कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर हो चुका है, बीसी बराबर आपका कितना 7 सेंटीमीटर हो चुका है। जरूरत है कि इसका एसी का जरूरत है, और जानते हैं आप लोग की समकोण त्रिभुज में ये जो आपका कर्ण होता है ना, ये कर्ण का वैल्यू होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब क्या है इसका ए बी स्क्वायर प्लस आधार क्या है इसका बीसी स्क्वायर होता है। और फाइनली इसका रिजल्ट कितना आ चुका है, बीसी ए बी कितना है 24 का स्क्वायर कीजिए आप, 7 का स्क्वायर कीजिए, 24 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 576, 7 7 कितना होता है 49 हो जाता है। अब इसको ऐड कीजिए, 9 6 15 5 8 से 7 4 11 12 2 से 5 1 6 625 का क्या होता है वर्गमूल 25 होता है। तो इस तरह से हम लोग कर्ण का भी वैल्यू जो है निकाल चुके हैं, ये 25 सेंटीमीटर आ गया है। अब प्रश्नावली 1 जो है उसमें बताया कि साइन ए का वैल्यू, और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको एंगल को देखना है कि एंगल क्या दिया हुआ है, और एंगल मेंशन किया हुआ है ए, इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिकोणमिति के लिए जो न्यून कोण है वो कोण ए है, और ए के सामने का जो भुजा होगा वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि साइन का जो वैल्यू होता है भुजा के आधार पर लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और यहाँ लंब कितना है बीसी, और ये कर्ण कितना है एसी है, तो बीसी हो गया 7 सेंटीमीटर और एसी कितना है 25 सेंटीमीटर हो चुका है। तो इस तरह से साइन ए का वैल्यू निकल चुका है। अब बात करेंगे कॉस सी, सॉरी कॉस ए पर बात करेंगे, क्या है कॉस सी है ना, कॉस सी पर बात करेंगे। अब जानते हैं कि कॉस का क्या होता है वैल्यू, आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार बट्टा कर्ण। अब यहाँ देखिए कॉस सी लिखा हुआ है, यानी कि न्यून कोण क्या लिया हुआ है, सी लिया हुआ है। अब जानते हैं कि सी ये है, इसके सामने का जो भुजा कहलाएगा वो लंब कहलाएगा, और संलग्न भुजा जो होता है वो आधार कहलाता है। इसका आधार क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा, और बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर। लेकिन यहीं पर यदि कॉस ए रहता, क्या चीज कॉस ए, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सीधा कॉस थीटा बराबर तो आधार बटा कर्ण ही होता है, लेकिन ए के सामने का भुजा लंब हो गया और संलग्न भुजा ए बी क्या कहलाएगा आधार। चूंकि कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है तो आधार इसका भी क्या हो जाता है कितना ए बी है ना, ए बी हो चुका है, और आधार इसका क्या है एसी है। ए बी का वैल्यू कितना 24 सेंटीमीटर, एसी का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर, तो ये आंसर होगा इसका, ठीक है। अब देखिए ये कॉस सी निकल चुका, यहाँ पर कॉस ए हो जाना चाहिए था, क्योंकि कॉस सी ऑलरेडी यहाँ पर दे चुका है। अब हमें निकालना क्या चीज, साइन सी निकालना है। क्या निकालना है, साइन सी। अब जानते हैं कि साइन सी निकालना है तो सी
न्यून कोण क्या है सी, और सी के जस्ट सामने का भुजा क्या होगा लंब, लंब, और ये हो गया कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी 24 बटा कितना हो गया 25। तो इस तरह से हम लोग इन सभी क्वेश्चन का जो है वैल्यू काफी इजी तरीके से निकालने का प्रयास किए। जस्ट सिमिलरली इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 8.1 का। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और ये क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि एक आकृति आपको ऑलरेडी मिल चुका है, जिसका भुजा का लंबाई ऑलरेडी दे चुका है कि पी क्यू जो है 12 सेंटीमीटर है, पी आर आपका 13 सेंटीमीटर है। तो आपको 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। क्योंकि साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं कि त्रिभुज में एक भुजा और यहाँ दूसरी भुजा का वैल्यू दे चुका है, लेकिन तीसरी भुजा का जो लंबाई होता है ना वो ऑलरेडी नहीं दिया हुआ है। आप जानते हैं कि ये राइट एंगल है, और राइट एंगल के सामने का भुजा क्या होता है कर्ण होता है। ये मान लेते हैं लंब है, और ये क्या होगा आधार। तो इस कंडीशन में जो कुछ दिया रहता है ना उसको आप सबसे पहले लिख लीजिए। दिया हुआ क्या चीज दिया हुआ है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में पी क्यू बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर है, पी आर बराबर कितना है आपका 13 सेंटीमीटर है। तो निकालना क्या है क्यू आर। और आप लोग जानते हैं कि पाइथागोरस के माध्यम से हम लोग किसी भी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की किसी भी भुजा का जो है वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो क्यू आर बराबर क्या होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, यानी कि पी आर का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब क्या है इसका पी क्यू का स्क्वायर हो चुका है। तो पी आर का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 13 का स्क्वायर कर लेंगे, पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर यदि करते हैं तो 169 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 हो जाएगा। तो इस तरह से 159 माइनस 144 कीजिएगा तो कितना आएगा 25 होगा, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग क्यू आर का भी वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बताया गया है कि 10p प्रश्नानुसार 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ देखिए आप जानते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है भुजा के आधार पर लंब बटा क्या होता है आधार होता है। बट यहाँ न्यून कोण से देखिए आप 10p का न्यून कोण क्या है p है, और जब भी न्यून कोण p है तो न्यून कोण के जस्ट सामने, न्यून कोण के जस्ट सामने का जो भुजा होता है वो लंब कहलाता है, और संलग्न जो भुजा होता है उसको हम क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब इसका कितना है 5, आधार कितना है 12। अब यहाँ कॉट आर का मेंशन किया हुआ है, कॉट आर यानी कि न्यून कोण क्या इसका दिया हुआ है आर। तो अब आर के हिसाब से चलना है, लंब और आधार लेना है, ठीक है। और जानते हैं आपकी कॉट थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार। तो आर के जस्ट सामने का भुजा लंब कहलाएगा, और लंब का वैल्यू कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 12, आधार कितना लिखा हुआ है 5, और यहाँ क्या है कॉट है वो सॉरी कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, तो इसका आधार क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा 12। तो फाइनली आप इसको माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 0। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी काफी इजी तरीके से सोल्व करने का प्रयास किए हैं। अब हम साथ ही बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन नंबर है कि यदि 15 कॉट ए इजिकल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, जो दिया हुआ है आप उस चीज को पहले लिख लीजिए। दिया हुआ क्या है कि 15 कॉट ए बराबर कितना है 8। अब यहाँ देखिए त्रिकोणमिति रेशियो को हम अकेला यदि सिंगल करेंगे तो ये 15 जो मल्टीपल के फॉर्म में गुना के जो रूप में है, इसको बराबर का उस साइड भेजेंगे तो ये किस फॉर्म में आएगा डिवाइड के फॉर्म में, यानी भाग के रूप में आ जाएगा। ये 8 बटा कितना हो गया 15। अब देखिए चूंकि आप लोग जानते हैं कि कॉट ए बराबर क्या होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है, और वैल्यू इसका कितना लिखा है 8 बटा 15। अब यहाँ देखिए आधार का पोजीशन कितना है 8 है, यानी कि आधार बराबर कितना हो गया आपका 8,
लंब बराबर कितना हो गया 15। जरूरत किसका है कर्ण का जरूरत है। तो इस कंडीशन में आप कर्ण का फॉर्मूला जानते हैं, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर होता है। अब वैल्यू इसके पोजीशन पर रखिए, लंब का वैल्यू कितना है 15, 15 का स्क्वायर कीजिए, आधार का वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर कीजिए। 15 15 में कितना होता है 225 हो चुका है, और 8 का स्क्वायर 80 80 64 हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पर 4 5 9 6 2 8 और 2 का 2 289। 17 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 289 हो गया। तो कर्ण भी निकल चुका है। अब प्रश्न में आपको क्या पूछ रहा है कि साइन ए का वैल्यू क्या होगा, साइन ए क्या होगा। तो आप जानते हैं कि साइन क्या होता है लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है। लंब कितना है 15, कर्ण इसका कितना आया 17। तो साइन ए बराबर कितना आया 15/17, ये आंसर हो गया 15/17। उसके बाद क्या है सेके कॉस का उल्टा क्या होता है अपोजिट क्या होता है सेके होता है। तो क्या होगा कर्ण बट्टा आधार, सेके का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बट्टा आधार। कर्ण कितना है इसका 17, आधार कितना है 8। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने का प्रयास किए हैं काफी अच्छे तरीके से। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद नोट कीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि सेक थीटा बराबर 12/13, सेक थीटा बराबर क्या है 12/13 तो हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो जो दिया हुआ है आप उसको सबसे पहले मेंशन कर लीजिए सॉल्यूशन में। सेक थीटा बराबर 12 बटा कितना है 13। चूंकि आप लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टा आधार होता है। और वैल्यू कितना है 12/13। कर्ण का वैल्यू 12 आ चुका है, आधार का वैल्यू कितना आ गया 13। तो लंब बराबर क्या होगा, लंब का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है इसका 12 बराबर 144 है, 13 13 169। ये वैल्यू गलत है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 13/12 होना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है बात उसको आप सबसे पहले लिखने का प्रयास कीजिए। तो यहां सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ 15 कॉट ए बराबर कितना है 8। तो आपको इस तरह से आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉट ए बराबर क्या होगा 8/15। चूंकि आप जानते हैं कि कॉट ए का जो वैल्यू होगा भुजा के आधार पर आधार बट्टा क्या होता है लंब होता है। और ये 8 बटा कितना है 15। आधार का पोजीशन कितना है 8 और लंब का पोजीशन कितना है 15। तो फाइनली आप ये लिख सकते हैं कि आधार बराबर कितना हो गया 8 हो चुका है, लंब बराबर कितना हो चुका है 15 हो चुका है। तो कर्ण क्या होगा, कर्ण का फॉर्मूला होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बाय पाइथागोरस, ये आप लोग जानते हैं। लंब का वैल्यू कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 हो चुका है, प्लस 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 64 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए 5 4 कितना हो गया 9 6 2 8 289
और ये कितना हो गया, ये 17 का स्क्वायर रूट है। तो इस तरह से कर्ण भी ऑलरेडी निकल चुका है। अब प्रश्नानुसार क्या चीज निकालना है, साइन ए। तो साइन ए का वैल्यू आप जानते हैं कि लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। यहाँ लंब कितना लिखा हुआ है, 15, तो ये हो गया 15, और कर्ण इसका कितना है 17, तो ये 17 हो गया। उसके साथ क्या है, सेक ए। सेक ए का वैल्यू निकाले, आप जानते हैं कि ये कॉस का अपोजिट है, तो सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है ना। कर्ण कितना है 17, आधार इसका कितना है 8। तो इस तरह से हम लोग दोनों का वैल्यू निकालने का प्रयास किया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट सिमिलर इसी तरह से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, क्योंकि आप जानते हैं कि सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है। तो कर्ण का वैल्यू कितना है, कर्ण का पोजीशन 13 है, तो ये 13 हो चुका है, और आधार का पोजीशन कितना है 12 है, तो ये 12 हो गया। अब जरूरत किसका है, तो लंब का जरूरत है, और लंब का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 है ना, 13 का आप स्क्वायर कीजिए, उसके बाद 12 का स्क्वायर कीजिए आधार के पोजीशन को, तो 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144। फाइनली यदि आप माइनस करते हैं तो कितना आएगा 25, और 25 का वैल्यू क्या होता है स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग लंब भी काफी इजी तरीके से निकालने का प्रयास किए हैं। अब प्रश्नानुसार, अब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सेक के बाद अब क्या है, किसका बारी है, साइन थीटा का वैल्यू है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब कितना है इसका है 5, कर्ण कितना है 13। उसी तरह से कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है इसका 5, आधार कितना है 12। कॉट 10 का जस्ट अपोजिट होता है 12/5 लिखिए। उसके बाद कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का जस्ट अपोजिट हो गया 13 कितना निकला 5। तो फाइनली इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक काफी इजी तरीके से सोल्व करने का प्रयास किए हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक टोटल क्वेश्चन का मेंशन करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए यदि हेल्पफुल साबित होता है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए।